आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में मिलेगी सब्सिडी। मंत्री परिषद ने लिया निर्णय। प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में राशन वितरण की योजना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार होगी लागू। बारिश से प्रभावित फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ईद मिलाद उन नबी आज प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर पहले 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपये का देयक दिए जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है से मात्र 25 रुपये प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपये लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी निरंतर रखा गया है। गृह ज्योति योजना में 4,981 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। कैबिनेट ने कृषि उपभोक्ता श्रेणी को भी विद्युत दरों में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें 10 हार्स पावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता को 750 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को 9,874 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 21,75,000 कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मंत्री परिषद द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना उपचुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकास खंडों में अगले माह नवंबर 2021 से लागू की जाएगी। योजना में 16 जिलों के 74 विकास खंड में 7,511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की न्यूनतम दर वाले जिलों की पहचान करने को कहा है। इससे इन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण में तेजी लाई जा सकेगी। वहीं दूसरी खुराक देने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति को भी साझा करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ बैठक में कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। देश 1 अरब टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के करीब है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लोगों को जल्द से जल्द दूसरा टीका लगाने पर ध्यान देने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फ़ोन लाइन शुक्रवार तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर पिछले 2 दिनों में हुई वर्षा से फसलों को हुई क्षति से प्रभावित किसानों को आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की क्षति के सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। क्षति का आकलन होने पर प्रभावितों को सहायता राशि मिलेगी। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलवाया जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मुलाद उन नबी आज प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में इस मौके पर जलसा आयोजित किया गया। इस दौरान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन और संदेशों को अपनाने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बड़वानी, उमरिया, देवास, सतना सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी ईद मिलादुन्नबी मनाए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जबलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश की उत्कृष्ट गौशालाओं और पशुओं के प्रति सेवाभावी संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत अपने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। दुबई में यह मैच दोपहर बाद 3:30 पर शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी के क्वालिफायर मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना ओमान से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए बांग्लादेश का यह मैच जीतना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। 2016 में शुरू हुई बातचीत का यह छठा दौर है। वैश्विक नेता इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और भारत के साथ सहयोग तथा निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाते हैं। इस बार का विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवास जिले की विधानसभा बागली में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मुरैना जिले में अमानक खाद्य पदार्थों का निर्माण और विक्रय करने वाले दुकान संचालकों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा निरंतर छापामार कार्यवाही की जा रही है। पन्ना में शरद पूर्णिमा महोत्सव आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सागर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बैतूल जिले में पंचायत और ग्रामीण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कल विकास और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पार्किंग लॉट बनाने के लिए इंदौर बाईपास के समीप नेमावर और शहर की परिधि क्षेत्रों में शासकीय भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है ज़रूरी। नमस्कार।